क्या आपके जीवन में यीशु मसीह है? आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे और आज हम सभी को यह परखने की जरूरत है क्या वाकई में हमारे जीवन में यीशु मसीह है। इसके लिए जिस वचन को हम ले रहे हैं उस वचन से इस बात को हम समझेंगे कि क्या वाकई में हमारे जीवन में यीशु मसीह है। इसके लिए हम देखेंगे मत्ती 8 उसका 23 से 27 वचन। कोई एक जन पढ़े। मत्ती 8 का 23 से 27। जब वह नाव पर चढ़ा तो उसके चेले उसके पीछे हो लिए, और देखो झील में एक ऐसा बड़ा तूफान उठा कि नाव लहरों से ढकने लगी और वह सो रहा था। तब चेलों ने पास आकर उसे जगाया और कहा, हे प्रभु, हमें बचा, हम नष्ट हुए जाते हैं। उसने उनसे कहा, हे अल्पविश्वासियों, क्यों डरते हो? तब उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा और सब शांत हो गया। और वे अचंभा करके कहने लगे, यह कैसा मनुष्य है कि आंधी और पानी भी इसकी आज्ञा मानते हैं। आमीन। इस प्रकार से इसमें लिखा है कि प्रभु यीशु अपने चेलों के साथ में नाव पर चढ़े। यही वचन मरकुस और लूका में पढ़ा। हम ये वचन भी देखेंगे, फिर तीनों वचनों को हम साथ में लेके चलेंगे। यही वचन है, लेकिन मरकुस में किस प्रकार से कहा गया उसमें कुछ बात और ऐड की गई है। तो मरकुस 4 का 35 से 41, 35 से 41। चार का 35 से 41। उस दिन जब सांझ हुई तो उसने चेलों से कहा, आओ हम पार चलें। और वे भीड़ को छोड़कर जैसा वह था वैसे ही उसी नाव पर ले चले, और उसके साथ और भी नावें थीं। तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहाँ तक लगी कि पानी से भरी जाती थी, पर वह आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हो जाते हैं? तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रह, थम जा। और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। और उनसे कहा, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? वे बहुत ही डर गए और आपस में बोले, यह कौन है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं। आमीन। आप लूका 8 का 22 से 25 भी देखते हैं। फिर एक दिन वह और उसके चेले नाव पर चढ़े और उसने उनसे कहा, आओ झील के पार चले। अतः उन्होंने नाव खोल दी, पर जब नाव चल रही थी तो वह सो गया। और झील पर आंधी आई और नाव पानी से भरने लगी और वे जोखिम में थे। तब उन्होंने पास आकर उसे जगाया और कहा, स्वामी, स्वामी, हम नाश हो जाते हैं। तब उसने उठकर आंधी और पानी को लहरों को डांटा और वे थम गए और चैन हो गया। तब उसने उनसे कहा, तुम्हारा विश्वास कहाँ था? पर वे डर गए और अचंभित होकर आपस में कहने लगे, यह कौन है जो आंधी और पानी को भी आज्ञा देता है और वो उसकी मानते हैं। आमीन। इस वचन से आज हम कुछ बातों को देखेंगे कि परमेश्वर हमसे क्या बात करना चाहते हैं। चेले उस नाव पर चढ़े और उस नाव के साथ में कौन चढ़ा? प्रभु यीशु मसीह, है ना। चेले उस नाव पर चढ़े और उस नाव में साथ में प्रभु यीशु मसीह भी चढ़े। तो ये नाव जो है वो दिखाती है हर एक मसीह व्यक्ति को। और उसमें भी कहाँ चढ़े? झील में वो नाव चली। झील क्या दर्शाता है? इस संसार में हमारा जो जीवन है, इस संसार में जो दिन प्रतिदिन जो हम जीवन यापन कर रहे हैं, इस संसार जो है, ये जो झील है वो इस संसार को दिखाती है कि संसार में जब तक का हमारा जीवन है ये उसको दिखा रही है। और आंधी और तूफान जो है वो दर्शाते हैं कि एक मसीही जीवन में, हमारे जीवन में जो समस्याएं आती हैं, जो कठिनाइयाँ आती हैं, वो दिखा रही है आंधी और तूफान को। तो नाव जो है, नाव हर एक मसीह व्यक्ति को दर्शा रहा है। और उस नाव में यदि यीशु मसीह है, चेलों के साथ में कौन था? यीशु मसीह था। वो नाव कौन है? हम हैं। यदि
हमारे जीवन में यीशु मसीह है तो उसके बावजूद भी हम क्या करते हैं, डरते हैं, हम घबरा जाते हैं। हमारे जीवन में जब समस्याएं आती हैं, कोई काम हमारा नहीं बनता है तो हम क्या करते हैं, कुड़कुड़ाने लगते हैं, दोष लगाने लगते हैं कि परमेश्वर तू कहाँ है, हमारी सुनता नहीं है, और हम घबरा जाते हैं। लेकिन सही मायने में यहाँ पे प्रभु यीशु ने अपने चेलों को क्या कहा था, कहा आओ हम पार चले। प्रभु ने ये नहीं कहा कि हम बीच रास्ते में डूब जाएंगे, ये नहीं कहा था कि बीच रास्ते में आंधी तूफान आएगा या हम झील में डूब जाएंगे, हम आगे नहीं जा पाएंगे। प्रभु ने डायरेक्ट इसको मंजिल को फोकस किया कि आओ हम पार चले। अब चेले उनके साथ में थे, चेले यीशु को देख भी रहे थे लेकिन उसकी सुनी नहीं, उसकी बातों पे गौर नहीं किया। प्रभु ने कहा आओ हम पार चलें। जो चेले थे उन्होंने इस बात पे ध्यान नहीं दिया कि प्रभु ने ये कहा कि आओ हम पार चलें, तो हमें फिर डरने की जरूरत नहीं है, ये प्रभु की जिम्मेदारी है, वो हमें पार लेके जाएगा। तो इसी प्रकार से जब हम बहुत बार वचन का अध्ययन करते हैं, हम वचन पढ़ते हैं लेकिन सुनते नहीं हैं। पढ़ते हैं, वचन कहता है कि परमेश्वर तुझे कभी लज्जित नहीं होने देगा, परमेश्वर कहता है कि तुम्हारा ये कार्य ऐसे बनेगा, ऐसे होगा, तुम ये मत करो, ऐसा करो, दोष मत लगाओ। हम क्या करते हैं, वचन पढ़ते तो हैं लेकिन सुनते नहीं है। वचन कहता है कि जिन्होंने यहोवा की ओर दृष्टि की उनकी आंखें कभी, उनका मुंह कभी काला नहीं हुआ, है ना। जो यहोवा की ओर दृष्टि रखते हैं उनका मुंह कभी काला नहीं हुआ। हमने वचन तो पढ़ लिया लेकिन सही मायने में उसको सुना नहीं। अगर हम सुनते तो हम अपने जीवन में घबराते नहीं कभी। तो यहाँ पे इसने कहा आओ हम पार चले। तो इसी प्रकार से जब भी हम वचन का अध्ययन करें तो हमें सिर्फ इसको पढ़ना नहीं है, बल्कि परमेश्वर हमसे क्या कहते हैं, प्रभु का हमारे प्रति क्या वायदा है, हमें उस पर विश्वास रखना है। अगर प्रभु ने कहा है कि मैं ऐसा करूंगा तो प्रभु ने कहा कि मैं उस बात को पूरा करने के लिए सामर्थ्य हूँ। प्रभु ने अपने वचन को अपने नाम से ज्यादा महत्व दिया है। प्रभु ने कहा कि आकाश और पृथ्वी टल जाएगी लेकिन परमेश्वर का वचन कभी नहीं टलेगा। जैसा परमेश्वर ने हमें कह दिया है वैसा वो करेगा। हमें जरूरत है उसके वचन के अनुसार चलने की, उसकी सुनने की। तो यहाँ पे तो पहली बात यही है कि प्रभु ने कहा था कि आओ हम पार चलें, लेकिन चेलों ने इस बात पे गौर नहीं किया कि प्रभु ने कहा है कि आओ हम पार चलें। और वे भीड़ को छोड़कर जैसा वह था वैसा ही उसके नाव पर साथ ले चले। और आंधी आई तो मसीह जीवन में आंधी तूफान दिखाते हैं हमारे दिन प्रतिदिन जो समस्याएं आती हैं। किसी की है कि बच्चे हैं, किसी के बच्चे पढ़ाई में अच्छे नहीं है, पढ़ाई को लेकर चिंता होती है, किसी की शादी नहीं हो रही है, किसी को अच्छी फाइनेंशियली अच्छी जो है उनकी जरूरतें पूरी नहीं हो रही है। तो ये सब चीज़ें क्या है, हमारे मसीह जीवन में आने वाली समस्याएं हैं, कठिनाइयां हैं, और हम क्या करते हैं, हम डरते हैं। लेकिन यहोवा को यहोवा ईर कहा गया है, यानी वो हमारी तमाम जरूरतों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। हमें उस पर विश्वास रखना चाहिए। वचन में भी लिखा है कि दुनियावी माँ बाप से बढ़कर वो हमारी चिंता करता है। जब दुनियावी माँ बाप अपने बच्चों की इतनी परवाह करते हैं तो वो हमारा स्वर्गीय बाप है, तो वो हमारी कितनी परवाह करता होगा। उनसे बढ़कर, दुनियावी माँ बाप से भी बढ़कर हमारा स्वर्गीय पिता हमारी चिंता करता है। लेकिन उसके बावजूद भी हमारे मसीह जीवन में हर दिन, आज किसी ने कुछ कह दिया, हम निराशा में चले जाते हैं, हमारा कोई काम नहीं बनता, हम दुखी हो जाते हैं। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि मसीह हमारे जीवन में है, क्योंकि हम जिस यीशु पे विश्वास करते हैं वो कोई मुर्दा परमेश्वर नहीं है। वो मरे हुए में से जी उठा है, वो हमें देख सकता है, सुन सकता है, वो हमारे साथ बातें कर सकता है। यदि हमें ये विश्वास है कि वो मुर्दों में से जी उठा है, तो अगर एक छोटी सी कठिनाई हमारे जीवन में आई तो हम घबरा जाते हैं कि पता नहीं अब आगे क्या होगा, और हम क्या करते हैं, इधर उधर लोगों की तरफ भरोसा रखते हैं कि कोई हमारा काम बना दे या कोई हम हमारे जीवन में ऐसा काम कर दे। पैसों की कमी आई, हम लोगों की तरफ ताकते हैं कि कोई हमें कुछ दे दे। कोई भी समस्या आती है, हम क्या सोचते हैं, मनुष्य का सहारा लेते हैं। लेकिन वचन में लिखा, धन्य वह पुरुष है जो यहोवा पे भरोसा रखता है, और जो मनुष्य पे भरोसा रखता है वो श्रापित है। अगर हमने परमेश्वर से ज्यादा किसी मनुष्य पे भरोसा रखा तो हमने अपने ऊपर क्या लिया है, श्राप ले लिया, हमने अपने आप ही ले लिया है। अगर हमारा भरोसा मनुष्य से बढ़कर, परमेश्वर से बढ़कर अगर मनुष्य के ऊपर है, तो हमारे जीवन में परमेश्वर की ओर से श्राप आ रहा है। क्योंकि परमेश्वर ने खुद कहा है कि धन्य वह पुरुष जो यहोवा पे
भरोसा रखता है और उसी को अपना आधार मानता है। एकमात्र परमेश्वर ही हमारा आधार है। तो वो हमारे लिए जो रास्ते निकालेगा वो मनुष्य नहीं निकाल सकता। और हम क्या करते हैं, रात दिन मनुष्य के पीछे पड़े रहते हैं, ये भाई ये बहन ये हमारा कोई काम बना दे। और क्या होता है, कई बार हमारी लाइफ में ऐसी समस्याएं आती हैं कि मनुष्य भी हाथ खड़ा कर देते हैं, मनुष्य भी हमारा साथ नहीं देते। लेकिन परमेश्वर जो वो उस घड़ी में भी, उस जीवन में भी, उस कठिनाई में भी हमारे लिए रास्ता निकालने के लिए सामर्थ्य परमेश्वर है। तो यहाँ पे चलो ने क्या किया, उसकी बात पे गौर नहीं किया कि यीशु ने कहा कि आओ हम पार चले। आंधी आई, तूफान आया, ये हमारे मसीह जीवन में दर्शाता है कठिनाइयों को। तब उसके बाद में उन्होंने आके क्या कहा, हे गुरु क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं। यानी उसने उन लोगों ने जो कि प्रभु यीशु के पीछे हो लिए अपना घर बार छोड़कर, प्रभु यीशु ने बहुत से कार्य भी किए हैं, उसके बावजूद वो लोग क्या कर रहे हैं, उस पर सब कर रहे हैं, उसको कह रहे हैं, यानी उनको अपनी फिक्र है, वो खुद घबरा रहे हैं कि हे गुरु तुम्हें चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जा रहे हैं। वो ये नहीं सोच रहे आखिर यीशु भी तो हमारे नाव में है, अगर हम डूबेंगे तो ये भी डूबेगा। जबकि वो उनको जो है वो चिंता इस बात की है कि हे गुरु तुम्हें चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जा रहे हैं। और उन्होंने जाके यीशु से इस प्रकार से उन्होंने बात कही। तब यीशु ने उनसे क्या कहा, तुम क्यों डरते हो, क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं। और मत्ती 8 में 8:23 से 27 में प्रभु ने कहा है, हे अल्प विश्वासियों। ये अल्प विश्वासी किनके लिए कहा गया है, जो ऑलरेडी प्रभु यीशु में विश्वास कर रहे हैं, उसके पीछे चल रहे हैं, उसके साथ चल रहे हैं। आज ऐसे ही हम ऐसे बहुत से हम मसीह लोग भी हो सकते हैं कि हम प्रभु का नाम ले रहे हैं, उनके पीछे भी चल रहे हैं, प्रार्थनाएं भी कर रहे हैं, वचन भी पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे जीवन में जब कोई समस्या आ जाती है तो हम घबरा जाते हैं, मनुष्य के पीछे भागते हैं। तो ऐसे लोगों को आज प्रभु यीशु यही कहते हैं कि हे अल्प विश्वासियों। इसमें मरकुस में क्या कहा है, अब तक इसमें कहा इन्होंने, क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं। आज वो हर एक मसीही को ये कह रहा है, क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं कि मैं कौन हूं। आज हमारे जीवन में समस्याएं आती हैं, हम घबरा जाते हैं, कोई भी बात ऐसी होती है हम निराश हो जाते हैं, रोने लगते हैं, आंसू बहाने लगते हैं कि हमारा तो कोई काम नहीं बन रहा है, क्यों नहीं ऐसा हो रहा है, परमेश्वर वाकई में हमारे सुन भी रहा है कि नहीं सुन रहा है। तो उनको आज प्रभु यीशु क्या कह रहे हैं, क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं कि मैं कौन हूँ। वो जीवित परमेश्वर है, मुर्दों में से जी उठा है। अगर हमें उस पर विश्वास नहीं है तो अब तक हम क्या है, अल्प विश्वासी है उसकी नजरों में, हम उसकी नजरों में विश्वासी है ही नहीं। परमेश्वर हमें कहता है कि तू अल्प विश्वासी है। और लूका में क्या कह रहे हैं, इसमें कह रहे हैं 8:22 से 23 में, इसमें उन्होंने कहा तुम्हारा विश्वास कहाँ था। यानी जब हमारे जीवन में समस्याएं आती हैं तो उस समय प्रभु यीशु हमें यही कहते हैं कि तुम्हारा विश्वास कहाँ था, क्या तूने विश्वास किया मुझ पर, मेरे वचन पे विश्वास किया। क्योंकि बाइबल में अगर देखा जाए तो बहुत जगह बार बार एक ही वर्ड आता है, मत डर मैं तेरे संग हूँ, मैं तेरे संग हूँ, मैं तुझे अकेला ना छोड़ूंगा, मैं तुझे अनाथ ना छोड़ूंगा। लेकिन उसके बावजूद जब हमारे जीवन में समस्याएं आती हैं, दुख आते हैं, हम भूल जाते हैं कि हमारे कोई साथ भी है। हम सोचते हैं हम अकेले चल रहे हैं, हमारे नाम में कोई नहीं है। लेकिन प्रभु कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, मत डर। मार्था, मरियम और लाजर की स्टोरी याद होगी। लाजर जब मर गया था, लाजर जो था वो उसका प्रभु यीशु का अच्छा मित्र था, उनके घर में उनका आना जाना था। तो ये क्या दर्शा रहे हैं कि यीशु के साथ में उनकी क्या थी, संगति थी उनके साथ में। वो यीशु से प्रेम करते थे, विश्वासी थे, यीशु के फॉलोवर थे। तो जब लाजर की मृत्यु हो गई तो उस समय प्रभु यीशु ने क्या कहा मार्था को, मत डर, केवल विश्वास रख, डरना नहीं, तुझे सिर्फ विश्वास रखना है। तो परमेश्वर, क्योंकि उनके जीवन में क्या हुआ था, एक बहुत ही दुखद घटना हुई थी कि उसके भाई की डेथ हो गई थी। उस घड़ी में भी प्रभु यीशु ने क्या कहा कि मत डर। तो हमारे जीवन में तो इतनी बड़ी समस्या नहीं आई होगी,
हमारे जीवन में छोटी सी समस्या आती है, नौकरी नहीं मिल रही, हम निराश हो जाते हैं। हम तो प्रभु के पीछे चल रहे थे, हमें नौकरी नहीं मिली, हम तो प्रभु के पीछे चल रहे, हट गए पीछे। चंगाई के लिए हम प्रभु के पीछे आ रहे हैं, चंगाई नहीं मिली, हट गए पीछे। हमारा ये काम बनना था, ये काम हमारा प्रभु ने नहीं बनाया, हम पीछे हट गए। लेकिन बाइबल में कहीं पे भी ये नहीं लिखा कि कोई भी काम नहीं बन सकता। असंभव वर्ड है ही नहीं बाइबल में। बाइबल कहती है विश्वास रखने वालों के लिए सब कुछ संभव है। विश्वास रखने वालों के लिए सब कुछ संभव है। जो विश्वास करेगा वो कभी निराश नहीं होगा। तो अगर हमारा काम नहीं बन रहा है, या तो उसमें परमेश्वर की इच्छा नहीं है, या फिर वो काम जो है वो हम उसमें कमी है हमारे विश्वास में। सिर्फ दो ही बातें हो सकती हैं कि कुछ ऐसा हम परमेश्वर से मांग रहे हैं जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए सही नहीं है। मान लीजिए कि कोई इंजीनियर बनना चाह रहा है और वो पीछे पड़ा हुआ कि मुझे डॉक्टर बनना है, और परमेश्वर की योजना उसके प्रति वो नहीं, परमेश्वर चाह रहा है कि वो इंजीनियर बने। या कोई ऐसा व्यक्ति है कि वो टीचर बनना चाह रहा है और परमेश्वर चाहता है कि वो मेरा दास बने, और वो बंदा लगा हुआ है तैयारी करने के लिए कि मुझे टीचर बनना है, टीचर बनना है। लास्ट में थक हार के उसका वो काम सक्सेस नहीं होता, तो वो क्या सोचता है कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना को नहीं सुन रहे। लेकिन परमेश्वर की योजना क्या है कि ये मेरा दास बने, ये मेरी सेवा करे। तो अगर हमारे जीवन में कुछ बातें ऐसी होती हैं कि यदि हम परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं, फिर भी अगर कोई बातें पूरी नहीं हो रही, दो ही कारण हो सकते हैं, या तो परमेश्वर की योजना नहीं है, दूसरा है हमारे विश्वास की कमी। अगर हम में विश्वास है तो कोई भी बात हमारे लिए असंभव हो ही नहीं सकती, क्योंकि विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है, ये बाइबल कहती है। वचन में लिखा है, बाइबल में लिखा है कि जो कुछ मनुष्य से नहीं हो सकता, लेकिन परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। परमेश्वर के लिए कोई भी काम ऐसा नहीं कि वो नहीं कर सकते, वो सब कुछ कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से बाइबल में कई जगह पे ये बार बार ये लिखा गया है कि मत डर, मत डर, मत डर, केवल विश्वास रख। लेकिन फिर भी हम चिंता करते हैं। यहाँ पे चलो ने क्या कहा कि क्या तुझे चिंता नहीं है हमारी, लेकिन बाइबल हमें चिंता के बारे में क्या बोलती है। इसमें देखो, हम देखेंगे मत्ती की पुस्तक उसका 6वां अध्याय और उसकी 34। अतः कल की चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज का ही दुख बहुत है। आमीन। यहाँ पे देखो परमेश्वर ने कहा है कि कल की चिंता ना करना, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप ही कर लेगा। और आज की मतलब कि अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा फिक्र हमें है कल की। कल क्या होगा, कल क्या होगा, कल क्या होगा। आज की चिंता किसी को नहीं कि आज हमारे जीवन में क्या हो रहा है, आज हम कहाँ पे, आज के दिन में परमेश्वर ने हमें क्या आशीष दी है वो हमें नहीं दिखती। आज के दिन में अगर हम जीवित हैं, हमारे जीवन में सांसें हैं, हमारा परिवार सही सलामत है, वो हमें नहीं दिख रहा। हमें फिक्र रहती है कल क्या होगा, कल मेरा काम बनेगा कि नहीं बनेगा, कल मुझे नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, कल मेरे जीवन में ये आशीष आएगी कि नहीं आएगी। लेकिन वचन कह रहा है कि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा, आज के लिए आज का दुखी बहुत है। तो एक मसीही व्यक्ति को आज भी जीना चाहिए। आज हम यहाँ पे बैठे हैं, मैं वचन का प्रचार कर रही हूँ, आप सुन रहे हैं, हमें बस इतना ही पता है। यहाँ से बाहर निकलने के बाद में हमारे साथ क्या होगा हमें नहीं पता। लेकिन हम यहाँ बैठे बैठे सोच रहे होते हैं कल के बारे में कि कल मैं ऐसा 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 करूँगी, मैं वहाँ जाऊँगी, मैं ये करूँगी, मेरे जीवन में ये काम होना, वैसा कुछ नहीं होता है। क्योंकि हम क्या करते हैं, हमेशा कल के चक्कर में पड़े रहते हैं कि कल को मेरे जीवन में क्या होगा। लेकिन हमें आज की फिक्र नहीं कि आज परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। आज का दिन अगर हमें परमेश्वर ने दिया है तो आज के दिन को हमें कैसे जीना है, हम ऐसा कौन सा कार्य करें जिससे कि परमेश्वर को महिमा मिले। और इसी प्रकार से अगर चिंता के बारे में एक वचन और देखें हम, तो इसमें निकालिए आप पहला पत्रस 5:7। पेज नंबर पहला पत्रस ये हाँ, ये 328। और अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। आमीन। यहाँ पे वचन में लिखा कि अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। आमीन। तो यहाँ पे
वचन साफ कह रहा है कि हमारे जीवन में जो भी समस्याएं हैं, जिन भी बातों को लेके हम चिंतित हैं, वो कुछ भी हो सकता है हमारे जीवन में। हर एक की अपनी पर्सनल समस्याएं हैं, अपने घर गृहस्थी को लेकर, अपने जीवन को लेकर, अपने बच्चों को लेकर। मतलब वही कि अगर एक परिवार में हम रह रहे हैं तो परिवार में रहकर भी बहुत सी समस्याएं हमारे जीवन में हैं। तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि अपनी सारी चिंता, एक चिंता नहीं, अपनी सारी चिंता, जिस भी बात को लेकर आप चिंतित हैं, अपने बच्चों को लेकर चिंतित हैं, या अपने जैसे पत्नी है वो अपने पति को लेकर चिंतित है, पति अपनी पत्नी को लेकर चिंतित है, बच्चे हैं, कई बच्चों की माँ बाप के साथ में नहीं बनती, कई माँ बाप की बच्चों के साथ में नहीं बनती। मतलब जो भी चिंताएं हैं, सारी चिंताएं हमें किसको देनी है? परमेश्वर को देनी है। कि अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। हमें भले इसका ध्यान ना हो, हम भूल सकते हैं कि कौन परमेश्वर, कहाँ का परमेश्वर, जब हमारे जीवन में समस्या आ जाती है, लेकिन वचन कहता है कि उसको तुम्हारा ध्यान है। अगर हम निराशा में हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, और अगर हमने परमेश्वर को छोड़ भी दिया है, पीछे भी हट गए हैं, तो भी उसको हमारा ध्यान है। फिर भी वो हमारा ध्यान रखेगा कि ये मेरी संतान है। कभी भी माँ बाप जो है वो अपने बच्चों को नहीं भूलते, बच्चे जो है वो अपने माँ बाप को भुला देते हैं, उनसे दूर हो जाएंगे, लेकिन माँ बाप जो है वो कभी भी अपने बच्चों को नहीं भूल सकते। जब दुनिया भी माँ बाप ऐसा सोच सकते हैं, कर सकते हैं, तो वो तो स्वर्गीय पिता है जिसने इस संसार को बनाया है, हर एक मानव जाति को बनाया है, तो वह अपनी संतान को कभी नहीं छोड़ेगा, कभी ना भूलेगा, ना कभी त्यागेगा। वचन में लिखा वो ना कभी छोड़ेगा, ना कभी त्यागेगा। वो चाहता है कि हर एक व्यक्ति, हर एक मनुष्य उसकी संतान बने, उसके राज्य में आए। तो हमें जो है एक मसीही जीवन में जब हम आगे बढ़ते हैं तो बहुत सी समस्याएं आती हैं। यानी नाव जो है वो नाव एक मसीह व्यक्ति को दर्शा रही है, और अगर उस नाव में प्रभु यीशु पीछे बैठे हुए हैं या सो रहे हैं, यदि हम ये कहते हैं कि हम प्रभु यीशु पे विश्वास करते हैं, इसका मतलब क्या है कि हमारे जीवन में प्रभु यीशु है, हम तभी विश्वास करते हैं। और अगर हमें ये विश्वास है कि हमारे जीवन में प्रभु यीशु है, तो हमारे मसीह जीवन में कितने भी आंधी तूफान क्यों ना आए, कितनी भी समस्याएं क्यों ना आए, प्रभु कहा कि मैं तुझे पार ले चलूंगा। यानी प्रभु ने कहा था चलो को आओ हम उस पार चलें। उस पार चले मतलब वो उस मंजिल को दर्शा रहा है जो मंजिल उस समय उन्होंने डिसाइड की थी कि हमें वहां भी जाना है। और उनको कहाँ पे जाना था? मरकुस 4 का गिरासेनी नगर की जगह, इसमें देखो 5 का 1 में आगे लिखा कि वे झील के पार गिरासेनियों के देश में पहुंचे। यानी प्रभु ने इनको इस जगह के लिए कहा था कि आओ हम उस पार चले। कौन सी जगह पे जाने के लिए? गिरासेनियों के देश में जाने के लिए कहा। और यहाँ पर वो लोग क्या हुए? पहुंचे। तो ये गिरासेनियों का देश हम सभी के जीवन में अलग अलग हो सकता है। किसी का नौकरी को लेके हो सकता है, किसी की शादी को लेके हो सकता है, किसी की फाइनेंशियली है समस्याएं उनको लेके हो सकता है, किसी को बीमारी को लेके हो सकता है, किसी को चंगाई चाहिए। तो प्रभु क्या कहते हैं? आओ हम उस पार चले। यानी प्रभु बीमारी से आपको चंगाई में लेके आएगा। अगर इस समय अगर कोई गरीबी में है तो प्रभु यीशु क्या कहते हैं? आओ हम उस पार चले। गरीबी को भुलाकर, गरीबी को छोड़कर हम एक ऐसी जगह पर जाए जहाँ पे वो हमारी सारी जरूरतों को पूरा करेगा। यानी जो भी समस्याएं हैं उसके लिए प्रभु ये कहते हैं कि आओ हम उस पार चले। हमें उस समस्या को नहीं देखना है कि इस समय हमारे जीवन में क्या हो रहा है, क्योंकि मसीही जीवन में अगर हम चलेंगे तो जिस प्रकार से ये नाव जो उस झील में चल रही थी तो उसमें आंधी तूफान आ रहे थे, तो आंधी तूफान आएंगे, ये श्योर है, आंधी तूफान आने हैं। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि इस संसार में अगर कोई व्यक्ति चल रहा है तो उसके जीवन में कठिनाइयाँ ना आए, समस्याएं ना आए। और मसीही जीवन में तो हर समय क्या है? कठिनाइयाँ हैं, क्योंकि शैतान जो वो नहीं चाहता कि कोई भी व्यक्ति प्रभु में बढ़े या स्वर्ग में जाए। वो हर समय क्या करता है? किसी न किसी तरीके से एक मसीही व्यक्ति को गिराने की कोशिश करेगा, उसके जीवन में समस्याएं पैदा करेगा, ऐसे निराशाएं लेके आएगा। बहुत बार ऐसा होता है कि शैतान ही एक मसीह व्यक्ति को भटका देता है कि तुम्हारा विश्वास कहाँ है, तुम्हारा परमेश्वर कहाँ है जिसने तुम्हारी प्रार्थना को नहीं सुना। और हम क्या करते हैं? शैतान की सुन लेते हैं और पीछे हट जाते हैं कि सही में हमारी तो हमारा परमेश्वर सुनता ही नहीं है। लेकिन यदि प्रभु यीशु हमारे जीवन में है, अगर हम सच में उस पर विश्वास करते हैं, तो हमें अपने जीवन की छोटी छोटी बातों के लिए भी हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमें ये याद होना चाहिए कि सच में हमारे जीवन में यीशु मसीह है। अगर वो है तो हर एक प्रकार की आंधी तूफान,
कैसे भी आंधी तूफान क्यों ना हो, बड़े आंधी तूफान आए, छोटे आंधी तूफान आए, सब क्या हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे। अगर यीशु मसीह है और अगर हमने अपने जीवन से यीशु को निकाल दिया, अगर हम कहें कि प्रभु तू तो हमारा सहायक है ही नहीं, हम तो अकेले जा रहे हैं, तब जरूर हमारी नाव डूबेगी। जब तक प्रभु यीशु हमारे जीवन में, हमारी नाव नहीं डूब सकती। लेकिन अगर हमने प्रभु को छोड़ दिया, हमने कहा कि अब तो हम अपनी मर्जी से काम करेंगे, हम अपनी योजना पूरी करेंगे, हम ऐसा चाहते हैं, हम ऐसा करेंगे। जब हम अपनी इच्छा से, अपनी योजना से चलना स्टार्ट कर देंगे, तो वहाँ पे प्रभु यीशु क्या करते हैं, वो हमारे जीवन से निकल जाते हैं। यानी हमने निकाल दिया उनको, अब हम क्या चाहते हैं, अपनी योजनाओं को पूरा करवाना चाह रहे हैं। और जब हम अपनी इच्छा, अपनी योजना से चलेंगे, तो हमारी जो नाव है वो डूबेगी। लेकिन अगर हम परमेश्वर की इच्छा से चल रहे हैं और परमेश्वर हमारे जीवन में है, यीशु हमारे जीवन में है, हमारी नाव में है, तो चाहे कितने भी आंधी तूफान क्यों ना आए, हमारी नाव नहीं डूबेगी। हमें प्रभु यीशु उस पार लेके ही जाएंगे। तो इसलिए हमें क्या करना है कि जो परमेश्वर के जो वायदे हैं, जो भी वायदे हैं बाइबल में हमें कहा है, उन सारे वायदों को सिर्फ हमें पढ़ना नहीं है, उनको सुनना है कि प्रभु हमें क्या कहते हैं। प्रभु ने जो भी अपने वायदे किए हैं, परमेश्वर अपने वायदों को पूरा करने के लिए सामर्थ्य परमेश्वर है। यानी जैसे लिखा है कि आकाश और पृथ्वी टल जाएगी, लेकिन मेरा वचन कभी ना टलेगा। हमने इस वचन को पढ़ तो लिया, लेकिन कभी इसकी गहराई में गए हैं। हम पढ़ लेते हाँ ठीक, आकाश पृथ्वी टल जाएगी, तो मतलब कि कोई भी ऐसी बात जो आपके जीवन में आज है और आप चाह रहे हो कि परमेश्वर आपके जीवन में ऐसा कार्य करे कि आप उस समस्या से बाहर निकले, तो आप देखिए कि बाइबल उस बारे में क्या कह रही है। वचन जो कह रहा है, आप उसको पकड़ लो कि बाइबल ऐसा कह रही है, तो मेरे जीवन में ऐसा होगा ही होगा। प्रभु ऐसा कह रहे तो होगा ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि प्रभु ने खुद वायदा किया कि आकाश और पृथ्वी टल जाएगी, लेकिन मेरा वचन कभी न टलेगा। जब हम इस प्रकार से विश्वास करके परमेश्वर के सामने खड़े होते हैं, परमेश्वर के सामने घोषणा करते हैं, हम बताते हैं परमेश्वर को कि तूने वायदा किया है कि आकाश पृथ्वी टल जाएगी, लेकिन वचन नहीं टलेगा, तो प्रभु तो इस वचन को पूरा कर मेरे जीवन में। जब हम, यानी ये नहीं कि हम परमेश्वर के सामने रो के जाएं कि हे प्रभु मेरा काम नहीं बन रहा है, तुमने तो ऐसा कहा है। यहाँ पे हम परमेश्वर के सामने आंखें मिलाकर बोल सकते हैं बात को कि प्रभु ने कहा है, तो प्रभु तुझे पूरा करनी पड़ेगी। तूने कहा है कि ऐसा ऐसा होगा, तो ऐसा ऐसा मेरे जीवन में होना चाहिए। मैंने नहीं कहा प्रभु, तूने कहा है, मैं तुझ पे विश्वास करती हूँ। तो प्रभु क्या देखता है? हमारा विश्वास देखता है कि जैसा जिसका विश्वास है उसके लिए वैसा ही होगा। ये बात बाइबल कहती है, जिसका जैसा विश्वास है उसके लिए वैसा ही होगा। जो रो रो के गिड़गिड़ा के प्रभु के पास में जा रहा, आंसू बहा रहा है, उसको विश्वास नहीं है वचन पे, तो चाहे कितना ही रो, कितना ही गिड़गिड़ाओ, जीवन में कोई काम नहीं होने वाला। वहीं पे आप वचन को लेके उसके सामने जा रहे हो कि प्रभु तूने कहा है और तुझे ऐसा करना पड़ेगा, तो परमेश्वर को वो काम करना पड़ेगा। क्योंकि जैसा जिसका विश्वास होगा, अगर हमारा रोने धोने वाला विश्वास होगा तो हम रोते धोते रह जाएंगे। अगर हमारा दृढ़ विश्वास होगा कि प्रभु तुझे ये काम करना पड़ेगा, मैं तब तक नहीं हिलूंगा जब तक तू ये काम नहीं करेगा, क्योंकि तूने ऐसा कहा है, तो जैसा हमारा विश्वास होगा हमारे जीवन में वैसा ही काम करेगा। क्योंकि परमेश्वर कभी अपनी तरफ से मिरेकल नहीं करते, हमारा विश्वास मिरेकल करने के लिए मजबूर करता परमेश्वर को। हमारा विश्वास कैसा है? अगर हमें चंगाई के लिए विश्वास नहीं, हम सोचे पता नहीं परमेश्वर की इच्छा है कि मैं जिंदगी भर बीमारी हूँ, तो हमारा विश्वास क्या है? कि जिंदगी भर बीमार रहने वाला विश्वास है, तो वहाँ पे परमेश्वर मिरेकल नहीं कर सकते। लेकिन अगर हमारा ये विश्वास है कि प्रभु तेरा वचन कहता है कि तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ, वचन में लिखा है कि उसी के कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हो, तो जब हम परमेश्वर के पास जाके कहेंगे कि प्रभु तूने कहा है कि मैं चंगा हो चुका हूँ, तो मैं चंगा हो चुका हूँ, उसके सामने हमें घोषणा करनी है दृढ़ होकर, तो चंगाई आपके जीवन में प्रकट हो जाएगी। हमें घोषणा करनी, कहना है कि तू कह चुका है कि तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ, तो मैं चंगा हो चुका हूँ। जब हम ये दृढ़ विश्वास करेंगे, इसके सामने खड़े होंगे, तो हमारे जीवन में चंगाई आएगी, प्रकट हो जाएगी। यानी हमें पहले विश्वास करना, हर एक चीज को हमें विश्वास से ग्रहण करना है। तो यहाँ पे इस वचन में प्रभु यीशु अपने चेलों को क्या कह रहे हैं? तुम क्यों डरते हो, क्यों चिंता करते हो, हे अविश्वासियों? क्या अब तक तुम्हें विश्वास नहीं हुआ? तुम्हारा विश्वास कहाँ था? ये सब बातें किसको कह रहा है? वो एक मसीह व्यक्ति को कह रहे हैं कि तुम क्यों चिंता करते हो, क्यों डरते हो? अब तक तुम्हारा विश्वास कहाँ था? अब तक तुम्हें विश्वास नहीं हुआ?
हे अंधविश्वासियों, ये सारी बातें किसको कह रहे हैं? वो मसीही लोगों को कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो जानते हैं कि बहुत से हम मसीह लोग क्या करते हैं, यानी उनमें मैं भी शामिल हूँ, हम क्या करते हैं कि हमारे जीवन में समस्याएं आती हैं, हम उस समय क्या घबरा जाते हैं, हम भूल जाते हैं कि मसीह हमारे जीवन में हर वो कुछ कर सकता है, और इधर उधर हम ताकने लगते हैं या लड़ाई झगड़ा करने लग जाते हैं। जबकि इधर उधर ताकने से और ना ही लड़ाई झगड़ा किसी चीज़ का समाधान है। समाधान है तो सिर्फ विश्वास है कि हम प्रभु पे विश्वास रखें कि वो हमारे जीवन में है, और उस समस्या में वचन क्या कह रहा है। जिस भी समस्या में आप संघर्ष कर रहे हो, बाइबल से ढूंढ निकालो कि हमारी उस समस्या के लिए वचन क्या कह रहा है। वचन को लेकर उसके सामने खड़े हो जाओ, दृढ़ हो जाओ, और पूरे विश्वास से जोश से कहो कि प्रभु तुझे ऐसा करना पड़ेगा। और जब हम ऐसा विश्वास करेंगे तो हमारे विश्वास के अनुसार परमेश्वर क्या करेगा? हमारे जीवन में काम करेगा। तो आज के इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को बहुत सी आशीष दे।